नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित टॉपिक। बच्चा जी हाँ बच्चा, अब हमारा अगला टॉपिक है भैया किसके ऊपर? भैया हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, हम कुछ कवि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म था 1899 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1899 में। वो भी कहाँ पे? महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक पारिवारिक गांव इनका गढ़कोला था। ठीक, यहाँ पे देखिए उन्नाव उत्तर प्रदेश भी बताया जा रहा है। ठीक, प्रमुख रचनाएं इनकी अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे इत्यादि थे। ठीक, और इनका निधन जो है हमारे ही शहर सन 1961 में इलाहाबाद में, यानी अब इसको ये नाम हमें काटना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि अब भैया स्वदेशी नाम चल रहा है इसका, प्रयागराज। क्या भैया? प्रयागराज, याद रखिएगा, प्रयागराज। ठीक, तो प्रयागराज में ही इनका निधन हुआ था। ठीक बेटा, याद रखिएगा। तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं अपने भैया अड्डे पर, जो कि इन्होंने आज बताया हुआ है कि भैया बादल के ऊपर, बादल राग है, बादल के ऊपर ही इनकी कविताओं को बहुत ही ज़्यादा प्रेम और सराहा गया। बहुत अच्छी कविताओं वो जो है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इनके जो है शब्दकोश से निकली हैं। तो देखते हैं पहला लाइन इनका क्या है कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर। यहाँ तक का अर्थ सबसे पहले हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको एकदम बेहतरीन ढंग से व्यू मिल सके। तो सबसे पहली लाइन क्या कहती है कि तिरती है समीर सागर पर। अब देखिए यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ समझिए कि ये तिरती का अर्थ क्या होता है। तिरती का अर्थ होता है बेटा तैरना। समीर का क्या अर्थ होता है? वायु या हवा। सागर का अर्थ तो भैया दुनिया जान रही है कि सागर का अर्थ समुद्र होता है। ठीक, तो भैया जो हवा है वो क्या है? सागर पर तैर रही है। जो सागर पर है भैया हवा तैर रही है, पर वह किस प्रकार से तैर रही है, थोड़ा इस बात को समझिएगा। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर का अर्थ क्या है बेटा? क्षणिक। अस्थिर यानी क्षणिक, जो स्थिर ना हो, चंचल हो। सुख पर दुख की छाया, जिस प्रकार से सुख पर दुख की छाया हमेशा अस्थिर होती है, अर्थात चंचल होती है, यानी सुख जो है रहे तब से दुख आ जाता है, उसी प्रकार से सागर के ऊपर हवा भी तैर रही है। यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से हमारा भैया सुख होता है उस पर दुख की छाया हमेशा बनी हुई होती है, उसी प्रकार से समुद्र के ऊपर जो हवा है वह तैर रही है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि जरा के दग्ध, वाह, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तो जग के दग्ध, दग्ध का अर्थ समझिए बेटा। यहाँ पे जग तो यानी संसार, दग्ध यानी जला हुआ, जो जला हुआ होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यानी संसार के जले हुए हृदय पर, जो संसार का जला हुआ हृदय है उस पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय, निर्दय यानी बेदर्द, बेरहम, निष्ठुर, क्रूर। ठीक, विप्लव यानी बेटा यहाँ पर विनाश से अर्थ है। निर्दय का अर्थ निष्ठुर हो जाता है भैया, क्रूर हो जाता है। विप्लव का अर्थ हो जाता है बेटा विनाश या उपद्रव यानी विपदा। ठीक, की प्लावित माया, प्लावित का अर्थ होता है बाढ़ से ग्रस्त अर्थात डूबा हुआ। ठीक बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि के दग्ध हृदय पर, जग के दग्ध हृदय पर यानी संसार के जले हुए हृदय पर, संसार के जले हुए हृदय पर विनाश रूपी माया के रूप में बादल हमेशा स्थित रहता है। यानी जिस प्रकार से भैया ये जो संसार है, बादल के लिए जो बोला जा रहा है कि जब भैया इतना गर्मी उर्मी पड़ती है तो बादल हमेशा जो है उसके ऊपर निर्दयी बादल रहते हैं, परंतु बरसात नहीं करते। वही यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक बेटा, इस बात को ध्यान दीजिए। आगे चलिए देखते हैं। यह तेरी
रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एक शब्द को आप समझने का प्रयास करिए बेटा, एक एक शब्द को, हाँ बिल्कुल एक एक शब्द को समझने का जब प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। रण का अर्थ क्या होता है? रण का अर्थ होता है युद्ध, तरी का अर्थ है नौका। सीधी बात है, देखिएगा कि यह तेरी रणतरी यानी यह तुम्हारी जो युद्ध की नौका है, भरी आकांक्षाओं से भरी, भरी आकांक्षाओं से यानी आकांक्षा से भरी है, यानी जो नौका है वो संपूर्ण रूप से आकांक्षाओं से भरी हुई है। आगे देखिए घन भेरी, घन का मतलब बादल हो जाता है यहाँ पे, भेरी का अर्थ हो जाता है रणभेरी, कहते हैं ना कि रण की जो आप देखते हैं नगाड़ा या युद्ध में बजा हुआ नगाड़ा जो होता है, तो भैरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, यानी जब बादल चमकते हैं आवाज़ करते हैं तो उसे सुनकर के जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए बीज होते हैं, यानी जो सप्त अंकुर होते हैं, सोए हुए अंकुर होते हैं, वो भी सजग हो जाते हैं कि अब बरसात होगी तो हमें भी एक नया जीवन मिलेगा। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन का ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं विप्लव के बादल। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, उर में यानी हृदय में, उर यानी हृदय में, यानी पृथ्वी के हृदय में आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं विप्लव के बादल। यानी यहाँ पे कह रहे हैं भैया कि जो संसार है, यानी कवि बादल के लिए यहाँ पे जो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो युद्ध भरी नाव है, शुरू से एकदम ध्यान दीजिएगा बच्चे, कि वो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ये नाव है, जो युद्ध रूपी नाव है, इसमें आम आदमी की बहुत आकांक्षाएं भरी हुई हैं। यानी जो तुम्हारी ये युद्ध रूपी नाव है, इसमें बहुत आम आदमी की आकांक्षाएं भरी हुई हैं। जिस प्रकार लोगों की उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर उन्हें गर्मी से राहत देगा, तथा उसी तरीके से वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो बीज होते हैं उन्हें भी उससे बादल से आशाएं होती हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, यानी युद्ध के क्षेत्र के नगाड़े, यानी जो गर्जना होती है वो इस प्रकार से होती है कि सोए हुए अंकुर बीज भी जग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, यानी यहाँ पे सीधा सीधा कहने का अर्थ यही है कि घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, यानी यहाँ पे कि जब कोई क्रांति आती है तो जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति होता है वो भी लड़ने के लिए अग्रसर हो जाता है। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन का ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। यानी वो कह रहे हैं कि हे विप्लव के बादल, पृथ्वी के अंदर ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठा कर तुझे देख रहे हैं। यानी जो शोषण हुए व्यक्ति हैं, जो शोषित व्यक्ति हैं, वो एक अपने मसीहे को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि वह उसे इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। आगे की लाइन देखिए, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। यानी फिर बार बार गर्जन, यानी जो तुम ये बार बार या फिर जो गर्जन कर रहे हो, वर्षण है मूसलाधार, यानी जो ये वर्षा हो रहा है, वो जो मूसलाधार जो बारिश हो रहा है, जो तुम बारिश करते हो, तथा हृदय थाम लेता संसार, उस समय संसार पूरा हृदय थाम लेता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, जिस प्रकार से तुम्हारी बादल टकराने की आवाज़ आती है, उसे देख या उसे सुन करके लोग जो है क्या करते हैं, अपने हृदय को थाम लेते हैं। देखिएगा बेटा कि यहाँ पे क्या बात है कि अशनिपात से शापित उन्नत शस्त्रविद, यानी जो बिजली के गिरने से शापित, यानी शाप दिए हुए बड़े बड़े सैकड़ों वीर हैं। छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, यानी यहाँ पे पूरा अर्थ समझिएगा। छत हत अचल शरीर, यानी बिजली के गिरने से जो शाप दिए हुए जो बहुत अच्छे वीर भी हैं, वो भी छत विचत हो जाते हैं, उनके शरीर भी अचल विचल हो जाते हैं। यानी जो बड़े बड़े जो है पर्वत होते हैं, जब बिजली गिरती है तो उन्हें भी नुकसान होता है। उसी प्रकार से क्रांति होती है, जब क्रांति होती है तो उसमें बड़े बड़े लोगों का ही नुकसान होता है, उन्हें ही नुकसान होता है। परंतु
हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। और जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो हंसते हैं क्योंकि उस बिजली से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। शस्य अपार, तो यहाँ पे शस्य यानी हरियाली, अपार यानी बहुत जिसके पार ना हो, सीधी बात यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बात साफ साफ है कि जो छोटे लोग होते हैं उनमें हरियाली की लहर दौड़ जाती है, ठीक। और जो हल्के फुल्के लोग हैं उन्हें जो है भैया कोई समस्या नहीं होती। और सबसे बड़ा समस्या किसको होता है? जो बड़े लोग हैं, क्योंकि जब बिजली गिरती है तो उससे किसको नुकसान होता है? गगन स्पर्धी धीर, यानी उनको जो पर्वत हैं बड़े बड़े, यानी जब कोई कभी क्रांति आती है तो बड़े लोगों का ही नुकसान होता है, छोटे लोगों का नहीं। आगे देखिए, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। यानी वो हिल हिल कर और हाथ खिल खिल कर, यानी वो हंस हंस कर और हिल हिल कर हाथ हिलाते हैं। जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं वो क्रांति को बुलाते हैं कि आप आइए तथा मेरा उद्धार करिए। उसी प्रकार से यहाँ पर कबीर क्या बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हाथ हिलाते हुए बादल को बुला रहे हैं कि आप आइए, आप आइए और जल्दी से जो है हम लोगों को क्या करिए कि इस सब से आज़ाद करिए, ठीक। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, यानी सीधी सीधी है कि विनाश के शोर से सदा ही छोटे लोगों को लाभ होता है। यानी जब विनाश का समय आता है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कोई हवा आई तो उसमें सबसे पहले वही पेड़ उखड़ेगा जो सबसे बड़ा होता है, छोटे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आंधी का सामना जो है ताकत के साथ किया जाए, ठीक। यहाँ पे जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वही बता रहे हैं कि क्रांति होने से हमेशा छोटे वर्ग के लोगों का फ़ायदा होता है और बड़े वर्ग के लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि भाई वही लोग तो शोषित करते हैं समाज को, सीधा सीधा सा अर्थ है। आगे क्या कर रहे हैं कि अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। यानी ये जो जो बड़े बड़े आपको वो दिखते हैं, जो महल दिख रहे हैं, ये वास्तव में भवन नहीं है ये तो गरीबों को सताकर बनाए गए क्या है, आतंक भवन है। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, यानी सदा कीचड़ पर ही, सदा जो विप्लव का अर्थ यहाँ पर बार बार जो आपको बताया गया कि विनाश से लिया गया है, ठीक। पंख का मतलब कीचड़ होता है, ठीक। तो यानी सीधी सी बात यहाँ पे जो है वो यही है कि भैया जो ये बड़े बड़े मकान होते हैं, ये लोग जो बड़े बड़े मकान बना कर रखे हुए हैं, ये कोई मकान नहीं है, ये आतंक का क्या है, भवन हो चुके हैं। इनमें जो है ये और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, लोगों के मन में जो है भय पैदा करते हैं। तो कवि इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं, इसको समझिएगा। कवि कहते हैं कि सदैव कीचड़ पर ही अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाली बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। यानी जो कीचड़ होता है उस पर ही बाढ़ का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक। इतना एकदम सीधा बात वो कह रहे हैं कि अर्थात भयंकर जल जो प्रलय होता है वो सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर, जल विप्लव प्लावन क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। यानी यही जब यही जल किस पर पड़ता है बेटा, कमल के कोमल पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह और अधिक विकसित हो उठता है। यानी जिसमें कमल उगा हुआ है, अगर वहाँ पर जो है जल जो बरसता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कीचड़ ही होता है। लेकिन वही जल जब कीचड़ पर उगे हुए उस कमल पर गिरता है तो उससे जो कमल है वो उसका जो विकास होता है। बात है समझ में। आगे देखिए, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। यानी जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चों का जो शरीर होता है वो रोग हो शोक हो कोई समस्या नहीं, उन्हें इस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे रोग हो चाहे शोक हो, उनमें उनके बच्चों का जो शरीर है वो हमेशा सही रहता है। क्योंकि गरीब के बच्चे सर्वाइव कर लेते हैं भाई, अमीर के बच्चे नहीं कर पाते हैं ना उसमें सर्वाइव। और आगे की लाइन है, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष है। यानी इतना भरा हुआ खजाना है पर उन्हें अब भी शांति नहीं है। किसे, जो बड़े बड़े मनई हैं भैया, बड़े लोग हैं, उनके खजाने भरे हुए हैं परंतु उन्हें संतोष नहीं है। आगे देखिए, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। अंगना अंग से लिपटे हैं, ये इसका अर्थ भी
देखिए अंगना अंग से लिपटे भी, यानी कहा जा रहा है कि अपनी प्रियाओं की गोद में लिपटे होने के बाद भी बादलों की क्रांति की गूंज सुनकर कांप रहे हैं। ठीक, यानी अपने प्रेयसी के जो है गोद में लिपटे हुए जो व्यक्ति हैं वो बादल की हुंकार को सुनकर क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं। उन्होंने ना धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे, यानी वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद कर ली है तथा मुख को अपने क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं बादल। आगे देखिए, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, ए विप्लव के वीर। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, कितना प्यारा बात बोला जा रहा है यहाँ पे। अगर देखिए गहराई तो जीर्ण यानी पुरानी होती है, ठीक, बाहु यानी भुजा, शीर्ण यानी कमजोर, शरीर मतलब शरीर होता है, कृषक माने जो किसान होता है, अधीर यानी व्याकुल। तो क्या कह रहे हैं कि हे विप्लव के वीर, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लाइन उठाई जा रही है कि हे विप्लव के वीर, जो शोषण के कारण किसान की भुजाएं बलहीन हो गई हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जो उसकी भुजाएं बलहीन हो गई हैं, उसका जो शरीर है वो कमज़ोर हो गया है, वह बेचैन होकर तुझे बुलाता है, वो बेचैन होकर तुझे बुलाता है। हे विप्लव के वीर, जिस किसान की भुजाएं जो है बलहीन हो गई हैं, शरीर कमज़ोर हो चुका है, वह व्याकुल होकर तुझे बुलाता है। आगे देखिए, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के परावार। यानी क्या कह रहे हैं कि भैया जो व्यक्ति हैं, जो उच्च लोग हैं, जो बेहतरीन लोग हैं, तो शोषक जो हैं उन्होंने शोषित वर्गों को क्या किया है, जो है बहुत ही ज़्यादा उनकी जीवन शक्ति को छीन लिया है। अब उनके जीवन का जो सार है वो छीना जा चुका है। हाड़ मात्र ही है आधार, और हाड़ मात्र यानी हड्डियों का जो ढांचा मात्र है वही अब उनके जीवन का आधार है, और वही केवल बचा हुआ रह गया है। हे जीवन के परावार, हे जीवन के परावार, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया तुम इस बात को समझो कि अब जो शोषित वर्ग है उसको उसका जीवन का सार पूरा भैया चूस लिया गया है अब, और उनके जीवन में कुछ बचा नहीं है। और तुम आओ और एक बार वर्षा करके इस शोषण को क्या करो, समाप्त कर दो। तो बच्चों ये रहा आपका पूरे चैप्टर का पूरा अर्थ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।